नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं आपके साथ इस देश के अर्थतंत्र की ऊंचाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ही पक्ष है, इसका दूसरा भी पक्ष है। दोनों पक्षों की हम बात करेंगे। देखिए, यह देश कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ा है, इसका अंदाज़ा एक छोटी सी बात से आप ले सकते हैं। एक, हम सूरज के करीब पहुंच गए, हम चंद्र के ऊपर पहुंच गए, और बार बार आजकल अर्थतंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और विश्व के सारे देशों के अंदर करीब करीब जिनका रिपोर्ट मिलता है वो है 196 कंट्रीज। इनमें हमारा नंबर आज 5वां है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF कहते हैं, उसने प्रोजेक्शन दिया है कि 2027-28 तक हमारी इकोनॉमी यानी भारत की इकोनॉमी विश्व में तीसरे नंबर पर होगी। अब कहाँ से हमारा यह प्रवास शुरू हुआ, सोचिए। 2000 के साल में विश्व में हमारा 13वां नंबर था और उस वक्त हमारा $0.47 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आगे बढ़ते बढ़ते 2015 में हमारा 7वां नंबर आया और उस वक्त $2.10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। उस वक्त हमारा 7वां नंबर था। 2020 में अगर हम देखें तो विश्व में हमारा नंबर 6वां था और $2.67 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। और आखिरी जो 2023-24 का जो है उसमें हमारा 5वां नंबर आया और $3.57 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई। तो हम इकोनॉमी की दृष्टि में सुदृढ़ हुए, लेकिन अखबार जब पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कई बार ये भी कहा है कि बैंकों ने भी मुनाफा कमाना बहुत आगे बढ़े, मुनाफा कमाने में मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। कंपनियां जो नफा कर रही है, मुनाफा कर रही है, वो भी बहुत जाता है। आज मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन एक कंपनी का मुनाफा आज के अखबार में आया है 600% से भी ज़्यादा है। अगर हमारी इकोनॉमी इस तरह से आगे बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि हम लोग 5वीं इकोनॉमी इस विश्व में बनेंगे। यानी बहुत ही बढ़िया हमारा प्रोजेक्शन है, बहुत अच्छा प्रगति का दिख रहा है। ये एक बाजू, एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष इसका सोचने लायक है। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, लेकिन अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति को कितना इनकम मिला, उसमें अगर विश्व का क्रम अगर 2000 के साल में हम देखेंगे तो हम 158 क्रमांक पर थे और हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था, $442। यानी अगर करीब ऐसा देखा जाए तो 37,000 रुपये का सालाना आय एक व्यक्ति के होता है। तो उसमें पर हेड एक व्यक्ति का आय वो सिर्फ 125 रुपये के आसपास बैठता है।
अगर हम 2015 तक जाते हैं सीधे तो हमारा विश्व में नंबर आता है 157। उस वक्त हमारे पास $1590 पर हेड इनकम था सालाना। सीधे 2023-24 तक आते हैं तो हमारी इकोनॉमी 3rd रैंक पर आ गई, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम विश्व के सारे देशों में 196 देश मैंने कहा, उसमें हमारा नंबर 150 आ रहा है। और उसका पर कैपिटा सालाना इनकम कितना है? $2497। यानी कि अगर आज हम कहें तो 20,800 रुपये का सालाना आय एक व्यक्ति का हुआ। तो हमारी स्थिति ये है। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023-24 का बजट सेशन में प्रस्तुत किया गया, उसमें हमारी इकोनॉमी का जीडीपी जो है 176 लाख करोड़ रुपए है। 174 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है। 174 लाख करोड़ का जीडीपी हमारा है। लेकिन उसमें से 11 सुपर रिच फैमिली इस देश की, अब्जोपति, उनके पास 43% ऑफ जीडीपी है, तो वो है 76 लाख करोड़। 11 सुपर रिच फैमिली, यानी कि यह अब्जोपति हो गए। इन अब्जोपति को जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो सिर्फ 30% है। आप मेरे जैसे अगर हम 12 लाख 15 लाख कमाते हैं तो हमें भी 30% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। और ऐसे अब्जोपति जिनके पास इस देश का 43% संपत्ति है, तो उनके पास भी सिर्फ 30% ही इनकम टैक्स लिया जाता है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन एक व्यक्ति की आय वो विश्व में काफ़ी कम है। उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। आभार। थैंक यू।